ऐसे ही एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। पिता के ही चरणों में गाता रहूं यह गीत दोबारा, पिता के ही चरणों में गाता रहूं यह गीत दोबारा। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। हाय मैम, हाय सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? वैसे तो मेरा नाम मैम सुमित है, लेकिन मुझे प्यार से लोग सुमित ऑफिशियल बुलाते हैं। क्योंकि मैं यीशु मसीह भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्यार से आज इस इंडियन आइडल के मंच पर आ पाया हूँ। मैम कहाँ से आए हो? तो मैम मुझसे ये ना पूछिए कि मैं कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ। कि मैम मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, करीब नहीं तो 1000-1500 किलोमीटर दूर से। और मैम मैं नंगे पाँव चलकर वहाँ से आया हूँ। मेरे पास ना ही जेब में 1 रुपये था, ना ही कोई पैसा था। बस यीशु मसीह भगवान का आशीर्वाद था कि मुझे इंडियन आइडल के मंच में जाना है। मैं लोगों से लिफ्ट ले लेकर कैसे भी करके इस इंडियन आइडल के मंच पर पहुँच आया हूँ मैम। अच्छा। जी हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं एक तो श्रद्धा में था कि मैं यीशु मसीह भगवान की स्नेह प्यार से मैं इस इंडियन आइडल के मंच में आना चाहता था, और यीशु मसीह भगवान का कृपा मेरे पर प्रकट हो चुकी थी, इसीलिए मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर आ भी चुका हूँ। और हाँ मैम, हम जैसे गरीब लोगों की कहाँ औकात थी कि हम इंडियन आइडल के मंच पर आ सकें, लेकिन मैम सब कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बता। सर मैं इस इंडियन आइडल के मंच से कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह भगवान दयालु थे, निर्दय बिल्कुल नहीं थे, वो लोगों की मदद करते थे, लोगों का भला करते थे। बस मैं भी उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पे आया हूँ, इंडियन आइडल के मंच पे आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो लाखों करोड़ लोगों के पास पहुँचे, जिससे वो जागरूक हों और बहुत ज़्यादा जागरूक हों। क्योंकि यीशु मसीह भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोगों का अनभला हो। बस और मैं इंडियन आइडल के मंच से नहीं चाहता कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ मैम, यीशु मसीह भगवान के हम बहुत बड़े भक्त हैं। यीशु मसीह भगवान ने हमको यही सिखाया है, कभी भी किसी का अनभला बिल्कुल न करो, कुछ भी करो हमेशा भला करो। बेशक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हो सके तुम्हारे से उनका भला ही करो। कोशिश यही किया करो कि कभी भी कोई भूखे पेट ना सोए। बस और मैं इसी इंडियन आइडल के मंच से और कुछ नहीं चाहता हूँ मैम। वाह, आपके साथ आपके मम्मा पापा या कोई फैमिली से? नहीं सर, नहीं मैम, आज मैं किसी अपने माँ बाप के साथ नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ तो सिर्फ इस मंच में अकेले आया हूँ और अपने दम पर आया हूँ। जब मेरे पास खुद को आने के लिए 1 पैसे नहीं थे तो मैं अपने माँ बाप कैसे लेकर आ सकता था मैम। लेकिन मैं हार नहीं मारा मैम, और मैं अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेकर, यीशु मसीह के भगवान के आशीर्वाद लेकर मैं इस मंच पे आने के लिए चल दिया। और मैं लोगों से लिफ्ट ले लेकर कुछ दूर तक पैदल चला, कुछ दूर तक लिफ्ट लिया और इस इंडियन आइडल के मंच पर आ चुका हूँ मैम। जी हाँ मैम, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इंडियन आइडल के मंच में बैठी हैं तो आप भी यीशु मसीह भगवान के दिखाए हुए राह पर चले, जिससे आपको पता चले कि क्या सही है और क्या है गलत। ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैम ये पोटली नहीं है, ये कठपुतली है। कठपुतली? कठपुतली? मैम मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस कठपुतली में क्या है। मैम इस कठपुतली में है कुछ खेल दिखाने का सामान और छोटा मोटा सामान है मैम। हम गरीब लोग हैं और उसी से हम, जब भूख लगती है हमको, तो हम उसी से कुछ खेल दिखाकर 100-50 रुपये कमा लेते हैं और उसी से 2 वक्त की रोटी ले लेते हैं। 1 वक्त की रोटी खाते हैं और 1 वक्त की रोटी रख देते हैं। क्योंकि मैम हम गरीब लोग हैं, क्या पता हमको खेल दिखाने के बाद पैसा मिले और या ना मिले। क्योंकि हम गरीब लोग खेल मैम कोई देखता नहीं है, इसीलिए 1 टाइम खाते हैं और 1 टाइम भूखे सो जाते हैं और फिर उतना ही खाना दोबारा पोटली में धर लेते हैं मैम। क्योंकि हमारे यीशु मसीह भगवान ने ये सिखाया है कि गलत मत खाना, बेशक 1 टाइम भूखे रह लेना, लेकिन न्याय करके खाना, गलत करके बिल्कुल न खाना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। खैर छोड़िए मैम ये सब बातें, अब आपको मैं काम की बात ले चलता हूँ। मैं आज जो सुनाने वाला हूँ और मेरे अंदर कई प्रकार के टैलेंट भी है। अब आप लोग बताइए कि मैं आपको क्या सुनाऊँ। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना? नहीं मैम, आज मैं कोई फोक वाला गाना नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं अपने प्रिय भगवान यीशु मसीह भगवान जी का एक प्यारा सा संगीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर
आप लोग रो पड़ोगे, रो नहीं पड़ोगे, आप लोग इतना ज़्यादा रो पड़ोगे, इतना ज़्यादा मासूम बन जाओगे कि आपको न्याय और अन्याय के प्रति समझ में आ जाएगा कि अन्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। किसी गरीब के पेट में लात मारने से पहले सोचना पड़ेगा आपको कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बस मैम, आपकी मैं इजाज़त चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओके मैम, ओके सर, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। Come on, brother, come on. महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अनंत महिमा। यीशु यीशु यीशु। तू है आदि, तू है अंत, तेरे बिना कुछ भी न बना। तू है रचयिता, जीवन दाता, तेरे शब्द से संसार चला। है आदि, तू है अंत, तेरे बिना कुछ भी न बना। तू है रचयिता, जीवन दाता, तेरे शब्द से संसार चला। तेरे नाम से पर्वत कांपते, तेरे नाम से दरिया रुकते। यीशु यीशु यीशु। महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अनंत महिमा। तू क्रूस पर लहू बहाया हमारे पाप धोने को। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मौत को हराने को। क्रूस पर लहू बहाया हमारे पाप धोने को। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मौत को हराने को। तेरी विजय से हमें जीवन मिला, तेरे प्रेम से दिल बदल गया। यीशु यीशु यीशु। महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अनंत महिमा।
महिमा